ये है इनका मरकज़ी ऑफ़िस अल्लामा आसिफ हुसैनी साहब का। ये इनका मरकज़ी दफ्तर है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं, अपने देखने वालों को। आज मैं दफ्तर में मौजूद हूं अल्लामा आसिफ हुसैनी साहब के साथ और इनसे आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू करूंगा। इनसे पूछूंगा कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। बहुत मसरूफ़ रहते हैं, मैं ख़ुद भी जब आया हूं तो देखा है मैंने लोगों के मसले मसाइल में मसरूफ़ थे ये, लेकिन अपने कीमती वक्त से मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाला इन्होंने, इनका बहुत शुक्रिया। और पारचनार के मौजू पर भी इनसे बात करेंगे, मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्लामा साहब कुछ अपनी मसरूफियात के बारे में आप बताइए सबसे पहले हमारे फॉलोअरों को कि क्या एक्टिविटीज़ है, आपका दिन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर एंड होता है? सलामत रहे। सबसे पहले मैं आपको कौमी मरकज़ में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए और अपने कीमती टाइम से आपने वक्त निकाले। कौमी मरकज़ में तकरीबन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे बैठता हूँ और लोगों की मसला मसाइल यहाँ से हल होते हैं जी जी। ज़िंदगी के तौर पर तवस्सुत से। और बाकी मस्जिद के पेश इमाम हूँ, वहाँ पर भी इमाम जमात की फ़राइज़ वो अंजाम देता हूँ जी। इसी तरह स्कूल है, वहाँ पर हमारे मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर क्लासेस और बाकी जो क्लासेस है जी वहाँ पर भी वक्तन वक्तन जाना होता है जी। अल्लामा साहब ये पारचनार के वाक़े पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि ये कुछ दिन पहले जो बग्गन एक गांव है जहाँ पे 39 शहरियों पर फायरिंग हुई, छोटे छोटे शेरख्वार बच्चों को भी नहीं बख्शा गया, कत्ल व गारतगिरी भी जैसे हम फिल्मों में देखा करते हैं, वो हकीकत में जो ना इस तरह का रोल अदा किया गया है उस जगह पर। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि शिया उलमा कौंसिल जो है ना, जो हमारे हैं वो क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में कि आइंदा ऐसा लाइमर ऐसा कोई वाक़या ना दोबारा ना हो? सबसे पहले कि पारचनार में कोई शिया सुन्नी तसादुम नहीं है, कोई फ़िरक़ावारी बात नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत जो हो रहा है वो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम की जान माल इज़्ज़त नामूस की तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़िम्मेदारी है वो रियासत का ही होती है। और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो जितने भी तनाज़ात हैं, चाहे ज़मीन के तनाज़ात हैं चाहे कोई और तनाज़ात है, उसको हल करने की जो ज़िम्मेदारी है वो रियासत का ही है। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के जितने भी इख्तलाफात हैं, तनाज़ात, उसको हल करे। और ये वाक़या जो बगन में वाक़या हुआ काबिल अफसोस है कि 200 गाड़ियों पर मुश्तमिल खानवाई के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 15 एहलकार, जो बिल्कुल नाकाफ़ी था। और यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर वहाँ पर हमला हुआ तो हमारे एहलकारों ने क्या किया, सिक्योरिटी एहलकारों ने क्या जवाबी फायरिंग की? एक दहशतगर्द मारा गया क्या? वहाँ के हमारे जितने एहलकार थे उनमें से कोई ज़ख्मी हो? तो ये सारे जो मसाइल हैं मैं समझता हूँ ये रियासत का एक होती है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रियासत एक माँ होती है और माँ को अपने बच्चों के लिए अच्छा किरदार अदा करना चाहिए जो कि नहीं कर सकी। आप ये कहना चाहते हैं कि रियासत एक माँ है और अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसको तहफ़्फ़ुज़ कर देना चाहिए अपने बच्चों को, आवाम को, जो देने में नाकाम रहे। बिल्कुल। रियासत मिल्लत तशय्युअ के साथ वो जो उसका सलूक है वो माँ जैसी नहीं है। और अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से अगर कोई सियासी बहरान पैदा हो जाए और इसी तरह या अपने करप्शन को छुपाने की कोशिश करे या अगर हत्ता कि एक्सप्रेशन देना पड़े, तो ये करते क्या है कि पाकिस्तानी अवाम को दस्त गिरबान करते हैं और दहशत गर्दी के वारदात रुनुमा होते हैं।
आसिफ साहब, थोड़ा अपने स्कूल के बारे में बताइए कि आप कितने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं तालीम के मैदान में, और कितनी तादाद है उन बच्चों की, कुछ इस बारे में बताएं आप हमारे फॉलोअरों को। जी बिल्कुल। किसी कौम के लिए एजुकेशन और तालीम बहुत ज़रूरी है, और हमारे स्कूल में तकरीबन 130 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं इसका हम 200 तक इसकी तादाद को ले जाए, और इन 200 बच्चों को ग्रेजुएट तक हम तालीम दें इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में बाहर मुल्कों में जो हमारे हज़ारा बिरादरी के लोग हैं, क्या वो कोई ताउन कर रहे हैं आपके साथ, कोई सपोर्ट कर रहे हैं माली लिहाज से? हमने किसी से ख़ास ताउन नहीं मांगा है। हमारे कुछ अजीज़ व अकारीब जो है, और दोस्त जो है, वो ही हमारे प्रोजेक्टों में मदद कर रहे हैं। और ये हज़ारा टाउन में अमन अमान के मसले पर आप क्या कहेंगे कि आप तसल्ली बख्श है क्या अमन अमान की हालत हज़ारा टाउन में? बढ़ती हुई आबादी, एक पुलिस चौकी, वो भी जो ना, कोई अगर जाता है वहाँ कंप्लेन करने के लिए तो वो कहते हैं यार आप बरूरी थाने जाएं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये पुलिस चौकी जो कायम हुई है, ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुई है या बराए नाम हुई है? अब बात यह है कि हज़ारा टाउन एक सब जेल की हैसियत रखती है, चेक पोस्टों में गिरा हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई चोरी के वारदात, डकैती की वारदात होती है तो ये काबिल तशवीश है। तो इस बारे में आप एक बहैसियत एक सियासतदान भी हैं आप, और इलाके में माशाल्लाह आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपका एक नाम बन गया है, तो क्या इक़दाम किया आपने इस सिलसिले में जो है? हज़ारा टाउन में जितने भी चोरी या डकैती के वारदात होते हैं तो हम पुलिस जो मतलब हमारे इलाका है थाना, उनके साथ हम राब्ते हैं, और इसमें काफ़ी बेहतरी आई। 3-4 वारदात यहाँ पे हुई तो बाकायदा कातिल भी गिरफ्तार हुए, और डकैत वगैरह और जो कुछ यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा था, कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और ताने के तवज्जुह से इन मसाइल को हल करें। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, मेरे चैनल के लिए वक्त निकालने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश और रहे। दोस्तों, ये थे अल्लामा आसिफ हुसैनी साहब, जिनको आपने देखा सुना, और उम्मीद है कि आपको इनका इंटरव्यू पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को भी याद रखा करें आप लोग, भूला मत करें, कभी कभी भूल जाते हैं आप लोग। तो बहुत शुक्रिया।